हमारे साथ हैं इस्मा के डीजी दीपक बलानी साहब। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपका जो नया चीनी का उत्पादन का अनुमान आया है, उसमें पिछले अनुमान के मुकाबले उत्पादन करीब करीब 5.5% घटने का अनुमान आपने लगाया है। पहले आपका अनुमान था 343 लाख टन प्रोडक्शन का, और अब आपने लगाया है 324 लाख टन के आसपास का अनुमान। तो मतलब ये कि करीब करीब 19 लाख टन उत्पादन पिछले अनुमान के मुकाबले इस अनुमान के मुताबिक कम रहने वाला है। इसके पीछे की वजह क्या है? नमस्कार मितुंजी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो अपनी लीडरशिप है, व्यूअरशिप है, वो अभी नंबर 1 है। थैंक यू और सर, थैंक यू। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। अगर हम अब शुगर पे आते हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा। और पिछले, आपको याद होगा, लगभग हमने 15 दिन पहले भी बात किया था। उस समय मैंने आपको ये इंडिकेट किया था कि चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका है। उस समय हमारा क्रॉप टूवर चल रहा था, और हमने ये भी कहा था कि क्योंकि हमारी कमेटी मीटिंग जो जनरली जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होती है, क्योंकि इस बार किसी वजह से डिले हो गया था, तो हम नंबर लगभग 25 तारीख को आपको बताएंगे। तो 25 को हमने पूरा डेलिब्रेशन करके जो हमारा क्रॉप असेसमेंट और हमारी सैटेलाइट इमेजेस और प्रैक्टिकली जो हमने देखा, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये पाया गया है कि जो जनवरी शुरू में जो अर्ली फ्लावरिंग हो गई, जो कि एक बहुत समस्या का मूल कारण है, उससे कहीं ना कहीं यील्ड में गिरावट आई है। हालांकि रिकवरी जो है वो थोड़ी बेहतर है। यूपी में भी रिकवरी बेहतर है, क्योंकि लेकिन क्योंकि 238 का जो वैरायटी, जिस में अभी भी लगभग काफी मात्रा में 238 वैरायटी खासकर वेस्टर्न यूपी में थी, जिस हिसाब से हमें लगा था कि यील्ड होगा, उस हिसाब से यील्ड इस बार नहीं मिल रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो है 19 लाख टन का गिरावट, जो हमारी पहली एक्सपेक्टेशन से जो दिसंबर फर्स्ट वीक में हमने किया था, वहां से लगभग हम 324 लाख टन तक आ गए हैं। इसके साथ साथ हमारा अनुमान इथेनॉल डाइवर्जन में भी लगभग 34 लाख टन था, और वो लगभग गिर के 31 लाख टन तक आ गया है डाइवर्जन। अच्छा, तो ये वजह है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया गया है। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल पे सर। अब मैं आता हूँ ओवरऑल डिमांड सप्लाई के मुद्दे पर। और जो आपका डेटा है उसमें आप ये कह रहे हैं, पहले मैं आपके डेटा को कोट करता हूँ। आप कह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक 50 लाख टन है, जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो 324 लाख टन, एथेनॉल में डाइवर्जन 31 लाख टन, नेट प्रोडक्शन 293 लाख टन, कुल स्टॉक 343 और कंजम्पशन 283, एक्सपोर्ट 7 लाख टन, क्लोजिंग स्टॉक 53 लाख टन। यह आपका आंकड़ा है। मैं थोड़ा इसमें कुछ और जानना चाह रहा हूँ। हालांकि जो आपका पिछला आंकड़ा था, इन्हीं जो अभी आपने डेटा दिया है, उसमें पिछड़ा आंकड़ा आपका, उसमें 2 लाख टन ज़्यादा कंजम्पशन का है, करीब 85 लाख टन। एथेनॉल में डाइवर्जन का भी थोड़ा आपने ज़्यादा बताया था पिछली बार। जो एथेनॉल में डाइवर्जन था वो आपने 34 लाख टन बताया था, अब आप 31 लाख टन बता रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद आपने कहा कि 7 लाख टन एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। हालांकि अलाउ सरकार ने 20 लाख टन किया है। अगर 20 लाख टन का एक्सपोर्ट हो जाता है, तब आपको लगता है कि सप्लाई सिचुएशन थोड़ी टाइट हो जाएगी, 28-30 लाख टन के आसपास का ही क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, जो थोड़ा अलार्मिंग होगा सर? आपको लगता है अगर एक्सपोर्ट पूरा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट को संभालना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही लंबा क्वेश्चन था। लंबा डेटा देखिए, बताने में लंबा हो गया सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, ऐसा है हाँ। कि जहां तक कंजम्पशन का सवाल है, तो जो हमने पहले 285 लाख टन का अनुमान किया था, जिसको हम घटा के 243 इस तरह 283 कर रहे हैं, उसका बेसिस अभी तक का जो कोटा रिलीज है और अभी तक का जो सेल हुआ है एज पर द गवर्नमेंट डेटा, उसके हिसाब से ये पिछले साल से लगभग हल्का कम ही चल रहा है। तो हमें बेसिकली लगभग यही लग रहा है कि 280, लास्ट टाइम 280 था, तो ज्यादा से ज्यादा जो आएगा 282 283 से ऊपर नहीं जाने वाला। पिछले साल भी जब हमने बोला था कि 280 लाख टन का लगभग कंजम्पशन होगा, तो कई लोगों ने इसको आपके चैनल में आके अपोज किया था कि ये तो मिस नॉमर है, लगभग कंजम्पशन 290 295 होगा। हमने उस अच्छा। समय बिल्कुल क्लियरली बोला था कि 280 से ऊपर नहीं जाएगा, और वही हुआ। इस साल भी आप देख लेंगे लगभग कंजम्पशन 283 के आसपास ही होगा। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, 15 लाख टन दिया था सरकार ने नवंबर में, और अभी 5 लाख टन दिया है अभी कुछ दिन पहले। बट इसका फॉर्मेट इन्होंने अलग किया है कि जो मिल चाहते हैं एक्सपोर्ट करना,
वो कोटा ले सकते हैं, बट उनको लगभग 70% जो है एक्सपोर्ट लगभग 30 जून तक करना है। अब आपको भी पता है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल पैरिटी नहीं है, लगभग 1 महीना से कोई एक्सपोर्ट का काम नहीं हुआ है। अभी तक फिजिकल मूवमेंट से लगभग 2 लाख टन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स 2 लाख टन के हुए, मैक्सिमम 3, साढ़े 3, 4 लाख टन माने तो एक्सपोर्ट हुआ है। जिस हिसाब से ब्राजील की चीनी लगभग अप्रैल से आनी शुरू हो जाएगी, ग्लोबल मार्केट में काफी सरप्लस है, ग्लोबल मार्केट में काफी सरप्लस है। तो उस हिसाब से हमें लगता नहीं है कि किसी भी आउटलुक में, किसी भी सिनेरियो में 7 लाख से टन ऊपर एक्सपोर्ट होगा। तो फेयर ये इनफ तो सर। बिल्कुल क्लियर है। और ये 5 लाख टन का जो डेट, 5 जी। लाख टन जो सरकार ने दिया है, उसका डेट तो कल तक ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में 7 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट नहीं होगा, राइट? बिल्कुल। लेकिन मैं ये सर पूछ रहा हूं, चूंकि 20 लाख टन ऑलरेडी अलाउड है, तो दो सिचुएशन है, या तो सरकार 13 लाख टन रोल बैक कर ले आपके कहने पर कि आप कह रहे हैं कि 7 लाख टन ही होगा, या फिर अगर 13 लाख टन सरकार कर देती है तब का सिचुएशन क्या होगा? क्योंकि अलाउड तो है ही ऑलरेडी, अगर वायबल हो गया ग्लोबल मार्केट तो हो ही जाएगा एक्सपोर्ट, तब का सिचुएशन क्या टाइट हो जाएगा? या फिर आप इस बात को सरकार को कहेंगे कि अब चूंकि आपने नंबर रिवाइज कर दिए हैं तो अब सरकार रोल बैक कर ले, 20 लाख टन एक्सपोर्ट करना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये 5 लाख टन का तो अवधि कल तक खत्म हो रही है। हाँ, कल तक हमें मालूम चल जाएगा कि 5 लाख टन में से कितना एप्लीकेशन आया है। ठीक। जहां तक मेरी खबर है, मुझे लगता है 5% भी एप्लीकेशन नहीं आया है। तो ये 5 लाख टन तो आप मान के चलिए कि इसका एक्सपोर्ट होने वाला ही नहीं है। जहां 15 लाख में से 4 लाख हो गया है। देखिए, एक पूरा आप इंडस्ट्री का अगर आप एक आउटलुक देखें या सिनेरियो देखें, ग्लोबल सिनेरियो, तो आपको बड़ा क्लियर एस्टिमेट आ जाता है नहीं, मैं आपकी बात से ऊपर होने वाला नहीं है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं सर कि 7 लाख टन से नहीं होगा। मेरा सवाल ये है कि फिर क्या आप सरकार से कहेंगे कि बाकी 13 लाख टन का कोटा अभी वापस ले लें? ये हो सकता है क्या? अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार के पास सारे लीवर हैं। अगर मान लीजिए उनको आगे जाके ऐसा लगता है कि सिचुएशन टाइट होगी, हाँ। तो सरकार उचित कदम लेगी। नहीं, मैं आज उस मुद्दे को डिस्कस करने नहीं सर, ये मुद्दा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, है ही नहीं। मैं ये मुद्दा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस मार्केट के, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक्सपोर्ट 7 लाख टन हो या 20 लाख टन, वो मुद्दा छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी चूंकि चीनी मार्केट की बारीकियों को आप समझते हैं, क्या अभी के सिचुएशन में आपके नए अनुमान के बाद क्या हम 20 लाख टन एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं? नहीं, देखिए, आज के सिनेरियो में पहली बात तो आप 5 लाख हटा दीजिए, 15 लाख टन पहली बात होना नहीं है। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि सरकार के हाथ में सारे लीवर्स हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। परफेक्ट सर, और हम सरकार का साथ देंगे उसमें। परफेक्ट। नहीं, वो तो सर उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जवाब सर मेरे सवाल का नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं एज एन एक्सपर्ट आपसे कि क्या इस सिचुएशन में जो अभी की बैलेंस शीट आपने सामने रखी है, क्या इस बैलेंस शीट में 20 लाख टन एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश है? क्या करना चाहिए, या अगर कर देंगे तो हालात खराब हो जाएंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं एक्सपर्ट के तौर पे। बिल्कुल, देखिए, अब आप देखिए मेरी बात। अब हमारी क्लोजिंग स्टॉक जो है लगभग 53 लाख टन है। अक्टूबर से नया सीजन शुरू होगा, हमको लगभग 1.5 से 2 महीने का स्टॉक चाहिए। 26-27 जो सीजन है वो भी काफी अच्छा होने की उम्मीद है, लगभग इससे या इससे बेहतर होने का उम्मीद है। मिल्स जल्दी चलने की उम्मीद है। तो आपको 1 से 1.5 महीने का मान लीजिए स्टॉक चलना है चाहिए। लगभग आपका 1 महीने का लगभग रिक्वायरमेंट आप मोटा मोटी एवरेज ले लें तो लगभग 22 से 23 लाख टन है। आपको लगभग 35 से 40 लाख टन भी अगर आप क्लोज करते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 35 से 40 होना चाहिए, वर्स्ट टू वर्स्ट तक है तो 35 से 40 लाख पे आपका काम चल जाता है। अगर आप मान ले 53 ले लेते हैं और अगर वर्स्ट सिनेरियो भी लेते हैं तो हम लगभग 42-43 पे हैं, विच इज इनफ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पैनिक की सिचुएशन है कि बिल्कुल अभी डिसीजन लेना है कि भाई आप क्योंकि एस्टिमेट घट गया है तो एक्सपोर्ट होगा, इसमें कर देना चाहिए। अभी उस मुद्दे को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और इससे हमारे सारे रिस्क कवर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो आई डोंट थिंक कि इस समय कोई ऐसा पैनिक करने की या पैनिक बटन दबाने की जरूरत है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, और ये शुगर के ही बहुत सारे लोग बोलते हैं और उनका ये कहना है कि शुरुआत में आपने अच्छे आंकड़े दिखाकर 20 लाख टन एक्सपोर्ट अलाउ करवा लिया,
अब आपने डेटा कम कर दिया। पिछले साल भी आपके नंबर गलत आए थे, पिछले साल जो प्रोडक्शन है वो 261 आया था, जबकि आपका एस्टिमेट 309 लाख टन से ज़्यादा का था। ये ठीक है, आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि लगातार 2 साल आंकड़ों में बदलाव आना या आपका शुरुआती अनुमान गलत साबित होना, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ पुनर्विचार या कुछ और इंटेंसिफाई अपने रिसर्च को, प्रोडक्शन एस्टिमेट को करने की बात हो रही है आपके अंदर? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि थोड़ा इस बार सिर्फ इस्मा नहीं, बाकी आप देख लें मोर और लेस हर एजेंसी शुरू में ये भी बोल रही थी कि काफी अच्छा होगा। इनफैक्ट हम तो 34 मिलियन टन पे थे, 340 के आसपास थे। कुछ लोग तो 370 360 की बात कर रहे थे, और हमने लेकिन उस समय ये बोला था कि 340 343 के आसपास होगा, 343 के आसपास। कुछ लोग आज आपको ये आपके चैनल पे बोल रहे होंगे कि हमने तो बोला था कि 333 होगा। आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि उन्होंने कितना बोला था। खैर, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो उन लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ सर, जो लोग हमारे, देखिए एक अच्छी बात सर ये है कि हमारे चैनल पे कोई गलत आंकड़ा बोल के जा नहीं सकता, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे याद रहता है कब किसने क्या डेटा बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन थोड़ा ये क्रॉप है। अब हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अल्टीमेटली ये क्रॉप है, और इस पे वेदर बारिश की कब हो रही है, किस ड्यूरेशन में हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, बहुत सारे एस्पेक्ट जो है ना, सनलाइट कितनी है, कितने ड्यूरेशन पे हुई, बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो क्रॉप को असर करती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और हमेशा इंप्रूवमेंट का हमेशा रूम होता है। बिल्कुल, हम अभी भी अपने को चाहेंगे। हम तो इस बार एआई समिट जो चल रहा था, वहां पे हम जाके कई एक्सपर्ट से हमने मुलाकात की, कि भाई इसको हम लोग कहाँ कुछ टेक्नोलॉजी एआई की हम ला सकते हैं, ठीक बात है, डेटा मॉडलिंग, कि हम अपना यील्ड एस्टिमेट कर पाए। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें एकरेज तो हमारा प्रॉपर एस्टिमेट हो जाता है, कहीं ना कहीं यील्ड एस्टिमेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी एआई को भी यूज करें, जिससे कि हमारा यील्ड एस्टिमेशन थोड़ा एक्यूरेट हो जाए। एग्जैक्टली, बट देखिए एक डायरेक्शन देता है। हाँ ठीक बात है, डायरेक्शन हमारा ये था, एक ट्रेंड ये था कि ये अच्छा होने वाला, डायरेक्शन सही जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं सही आंकड़े। बिल्कुल ठीक बात है, क्रॉप है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वेदर होता है, बहुत सारे फैक्टर बदलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है, इसमें कोई असहमति वाली बात नहीं है। एक सर लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं ऑथेंटिकेट या वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। कुछ इंडस्ट्री के लोग ही कह रहे हैं कि जो आपकी इंटरनल मीटिंग हुई थी उसमें 290 लाख टन का फिगर आया था, आपने 293 कर दिया, इस पर कोई सफाई देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मीटिंग में तो आंकड़े डिस्कस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग 290 390 भी बोलेंगे, 290 भी बोलेंगे, कुछ लोग 295 भी बोलेंगे। तो वो तो कमेटी मीटिंग के अंदर हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हम अपने ऑफिस अपना एस्टिमेट प्रेजेंट करती है, उनके साथ बड़ी बारीकी से डिस्कशन होता है। तो 290 हो, 292 हो, 293 हो, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बट वहां सबका फिर अल्टीमेटली जो एक डिस्कशन होता है वो एक ब्रॉड कंसेंसस के ऊपर होता है, और ऑफिस के एस्टिमेट के लगभग बराबर होता है। तो ये कहना गलत है कि ये हुआ था। ठीक बात है, ठीक बात। हाँ, मैंने आपसे क्रॉस चेक कर लिया ताकि ये कन्फ्यूजन भी लोगों के मन में ना रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बालानी जी हमारे साथ जुड़े, आपने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।